हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल बेटा समझने के पहले हमने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिखा है जो आप क्लास 8 में पढ़कर आए हैं। अब ये क्लास 8 में हम लोग क्या पढ़ कर आए हैं कि ये क्या है, कांस्टेंट है ना? क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। ये जो है ये वेरिएबल है। ठीक, कांस्टेंट बोले तो जितने भी नंबर होते हैं, है ना, जैसे 1, 1, 2, 3, है ना। ये रूट में भी हो सकता है, √5, √10, है ना। फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं 1/2, 3/5। तो ये कांस्टेंट, कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा होल नंबर नेचुरल नंबर में ही रहेगा 1, 2, 3, 4, ऐसा नहीं है। ये रूट में भी और फ्रैक्शन में भी रहेगा। ठीक है। अब ये वेरिएबल क्या होता है भाई? वेरिएबल का मतलब होता है कि जैसे A, B, X, Y, T, ये सारे क्या है, जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं ये सारे वेरिएबल होते हैं। एक चीज़ और, कांस्टेंट में आपका पाई भी आ जाता है, आप ये इसको नोट कर लेना। ठीक है। और इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पावर। क्या पढ़ा था? पावर, जिसे हम लोग एक्सपोनेंट्स भी कहा जाता है। ठीक, ये तो हम लोग ने क्लास 8 में ही पढ़ा था। ठीक। अब ये 2x² अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x³ + 5x, ये दो टर्म में है। ठीक है। 9x⁵ 3x² + 5, ये कितने टर्म में है? 3 टर्म में है। ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि ये जो अलजेब्रिक एक्सपेंशन जो 8 क्लास में पढ़कर आए थे, इसी को हम लोग ने क्या स्टार्ट कर दिया बोलना क्लास 9 में? पॉलिनोमियल्स। ये भी पॉलिनोमियल्स है और ये भी पॉलिनोमियल्स है, सारे ये पॉलिनोमियल्स हैं। ये 1 टर्म में है, ये 2 टर्म में है और ये 3 टर्म में है। ठीक है। अब ये जो हम लोग ने क्या पढ़ा था, 7th में ही पढ़ा था कि ये एक दूसरे को क्या होता है? कोएफिशिएंट। एक्स का कोएफिशिएंट क्या होता है? 2। एक्स का कोएफिशिएंट अगर यहां पर मैं इसको नोट करूं तो ये 2 क्या है? कोएफिशिएंट है। ठीक है। क्या है? कोएफिशिएंट है। अब ये तो वेरिएबल ही रहेगा, लेकिन ये जो एक्सपोनेंट्स है आपका, ये क्लास 9th में हम लोग इसमें क्या बोलना स्टार्ट कर दिए? डिग्री। क्या बोलना स्टार्ट कर दिए? डिग्री। ठीक। अब देखो, ये जो अलजेब्रिक एक्सपेंशन है 1, 2, 3 टर्म में है, ये कितने वेरिएबल में है? तो 1 वेरिएबल में। ये सारे कितने वेरिएबल में है? 1 वेरिएबल। क्यों? क्योंकि 2x², 3x⁵, 5x, 9x⁵, ये सारे में क्या है? केवल x है। इसमें देखो तो x है, इन दोनों टर्म में देखो तो x है, इन तीनों टर्म में देखो तो क्या है? x है। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है? 9x⁵2 + y। ये x और y दो वेरिएबल मिलकर क्या बन जाते हैं? 2 वेरिएबल। ठीक है। 5x⁹9, 2y + t, ये कितने वेरिएबल हैं? तो आंसर है 3 वेरिएबल। ठीक। अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? क्लास 9th में एक्चुअली में लिखते कैसे हैं? ये सारा चीज़ हम लोग को पढ़ा हुआ है, लेकिन हम लोग को क्लास 9th में पढ़ना है। क्लास 9th में पढ़ना है तो क्लास 9th के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है। अब इसी को जो 2x⁵2 है ना, जो जिसको हम लोग 9th में डिग्री बोलना स्टार्ट कर दिए, इसको कैसे लिखते हैं? px। ठीक है। px ऐसे लिखते हैं, 2x⁵2। इसको बोलते क्या है? पॉलिनोमियल इन x। क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनोमियल इन x। अच्छा, पॉलिनोमियल इन x, यहाँ पर x इसलिए लिखते हैं कि ये जो वेरिएबल है इस अलजेब्रिक एक्सपेंशन में क्या है? x है। अगर मान के चलो कि ये py रहता तो कैसे लिखते हैं? py। कैसे लिखते हैं? py। और इसको बोलते क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इन y। पॉलिनोमियल इन
वाई। तो ये कुछ बातें थी जो क्लास 8 तक जिस बात को हम लोग अलजेब्रिक एक्सपेंशन बोल रहे थे, आज वही क्लास 9th में हम लोग क्या बोलना स्टार्ट कर दिए, पॉलिनोमियल। तो कुछ बातें हम लोग क्लास 9th में जो है समझेंगे, ठीक है। पहले इसको मैं मिटा लेता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दो कि हमने अभी अलजेब्रिक एक्सपेंशन में कुछ टर्म पढ़ा था, जैसे कि ये 3x², सर ये 1 टर्म है, आपने पढ़ा था। 5x³ प्लस 2x, ये 2 टर्म्स है। 9x3 2y प्लस z, ये 3 टर्म है। अब यही चीज़ हम लोग क्लास 9th में जो एक टर्म का होता है उसको हम लोग क्या बोलना स्टार्ट कर दिए, मोनोमियल। 3x5, 9z2, 3y5, ये सारे क्या है, मोनोमियल है, ठीक है। जो 2 टर्म्स के हैं, जो 2 टर्म्स में अलजेब्रिक एक्सपेंशन है, उसको हम लोग क्या बोलना स्टार्ट करेंगे, बाइनोमियल। जैसे 5x2 प्लस x, ठीक है, 9y प्लस 2। ये नहीं देखना है, ये आपको नहीं देखना है कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, यहाँ y है तो यहाँ y नहीं, 2 टर्म होना चाहिए। और हमने क्लास 8-7 में ही पढ़ कर आया था कि जो टर्म होता है कैसे कहा जाता है कि ये 1 टर्म है, 2 टर्म है। पहले इस बात को समझो, ये 2 टर्म में है, ये भी 2 टर्म में है। कैसे? देखो बेटा, अगर ये कोई भी अगर पॉलिनोमियल लिखते हो, ठीक है ना, और दूसरा पॉलिनोमियल लिखने के पहले प्लस और माइनस लगता है बीच में, जैसे ये प्लस है ना, और ये 3y-2 माइनस, तो ये कितने काउंट होगा, 2 टर्म। केवल प्लस और माइनस ही टर्म को डिवाइड करता है। मतलब ऐसे समझो कि 5 × z, अब ये 5 और ये z है सर, तो ये क्या 2 टर्म नहीं, ये 2 टर्म नहीं, ये एक ही टर्म है। कैसे? 5 × z क्या होता है, 5z लिखते हो ना, 5 × z 5z, इसका मतलब यही होता है। तो ये एक ही टर्म है, 2 टर्म कैसे काउंट करेंगे, अगर बीच में प्लस आ जाए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टर्म। बात समझ लो ना, ये क्या हो जाएगा, 2 टर्म, ठीक। अब जो 3 टर्म के होंगे, आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या हो जाता है, ट्राइनोमियल, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ट्राइनोमियल। और 3 से ज़्यादा को पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये 7-8 की बातें हैं, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या देखना स्टार्ट करेंगे, क्या देखेंगे, हमने बात करेंगे डिग्री का। किस चीज़ की बात करेंगे, डिग्री का, ठीक है। अगर ये मोनोमियल में उठाता हूँ सारे, तो मात्र एक ही टर्म है। तो अगर इसका मोनोमियल 3x5 का मैं डिग्री बोलूँ, पूछूं, तो क्या बताओगे, इसका डिग्री सर 5 है, इसका डिग्री क्या है, 2 है, और इसका डिग्री क्या है, 5 है, ठीक। लेकिन जब बात होती है किसकी, बाइनोमियल की, किसकी बात होती है, बाइनोमियल की, ठीक, या ट्राइनोमियल की, तो उसमें देखो इसके पावर भी 2 है और इसके पावर क्या है, 1, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अगर इस अलजेब्रिक एक्सपेंशन पॉलिनोमियल में जो 2 टर्म है, उसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही क्या कहलाएगा, डिग्री। यानी कि इसका डिग्री क्या होगा, 2। किसका मैं बात कर रहा हूं, इसका डिग्री क्या होगा, 2, ठीक। अब इसमें बात मैं करता हूं, इसमें बात करता हूं, तो इसका क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, मैं अभी बताया। देखो, और ये जो 2 है, ये जो 2 है, तो इसके साथ तो वेरिएबल तो है नहीं, इसके साथ क्या नहीं है, वेरिएबल। थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूँ। 2 को 2 × 1 लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 2 × 1, ठीक है। अच्छा, 2 × y के पावर 0, 1 के बदले y के पावर 0 लिख सकता हूँ, यस, क्योंकि हमने पढ़ा है क्लास 7-8 में भी कि कोई भी नंबर, वेरिएबल, अल्फ़ाबेट जो भी हो, जिसका पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 9y, यहीं पर लिख देता हूँ, जो 2 है, 2 के पावर 0, जो केवल 2 लिखा था तो 2 के पावर में 0 लिख दिया। क्या सही है, यस बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पावर क्या है, 1, और यहाँ पर 0, हाईएस्ट क्या है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा इसका, 1, ठीक। अब देखिए इसी तरह से इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3, ठीक। यहाँ ध्यान दो, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए हम लोग ने जो डिग्री पढ़ा था, क्या डिग्री पढ़ा था,
किसी के पावर एक्सपोनेंट जो होता है 1 2 3 4 5 हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब डिग्री क्या हो 1 हो, जैसे 3x के पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ठीक है। 9y के पावर क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। जब डिग्री क्या हो 1 हो, डिग्री क्या हो 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। 3x के पावर 5 2y है ना, 2x ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। z ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, जिसका डिग्री क्या हो, हाईएस्ट डिग्री क्या हो 2 हो। जैसे यहाँ पर भी क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 0 है, लेकिन हाईएस्ट क्या है 2 है, जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो। वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसका हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो ये क्या कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और उससे ज़्यादा 4 5 बाई क्वाड्रेटिक होता है, पॉलिनोमियल्स में हम लोग कंसीडर करते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग को समझनी है। क्या है कि भाई पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल तो सर बता दिए, लेकिन यही एक पॉलिनोमियल होगा हम लोग कैसे समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज होता है। बाकी जो पढ़े वो ठीक है समझने के लिए, इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे आपने यहाँ पर जेड लिखा तो जेड को भी बोल दिए पॉलिनोमियल है। आपने क्या पढ़ा है पॉलिनोमियल में, क्या पढ़ा है कि जैसे 3x के पावर 5 कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए पावर होना चाहिए। लेकिन आपने तो क्या लिखा केवल जेड, आपने क्या लिखा केवल वेरिएबल। तो ये पॉलिनोमियल कैसे हुआ है ना, मेन पॉलिनोमियल का मेन फार्मूला क्या होता है, कांस्टेंट वेरिएबल एंड पावर, ये तीनों मिलकर क्या बनाता है पॉलिनोमियल्स। तो क्या ये पॉलिनोमियल्स आपने कैसे लिखा, देखो बेटा ये जेड है, 1 इंटू जेड लिख सकता हूं, यस। दुनिया का कोई भी नंबर हो वो 1 से इंटू रहता ही है, मल्टीप्लाई 1 से होता ही है, ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट हो या कोई भी नंबर हो, ठीक है ना। जैसे a इंटू 1 इक्वल है 1 a, 100 इंटू 1 इक्वल 100, यानी कि वो 1 से मल्टीप्लाई होता ही रहता है, ठीक है। तो ये क्या मैं 1 जेड लिख सकता हूँ, ठीक। और अभी हम लोग ने पढ़ा कि अगर वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर कुछ पावर नहीं है तो क्या है 1 है। हाँ, पावर क्या होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए होल नंबर। अलजेब्रिक एक्सपेंशन में ये जो पावर होता है ये क्या होता है होल नंबर। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 है ना, नेचुरल नंबर नहीं, 1 से नहीं 0 से भी। क्यों, क्योंकि मैंने ये भी यहाँ पर भी बताया था कि x के पावर 0 कुछ नहीं है, 5 के साथ कुछ नहीं था तो x के पावर में 0 रख दिया, तो वो तो शो हो रहा है ना पॉलिनोमियल में, दिखा रहा हूँ ना अलजेब्रिक एक्सपेंशन को। तो क्या अब मुझे बताइए कि क्या ये पॉलिनोमियल हुआ, पॉलिनोमियल हुआ, तो आंसर है हाँ हो गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि केवल मैं 5 लिखता हूँ, क्या ये पॉलिनोमियल है, मैं पूछता हूँ कि क्या ये पॉलिनोमियल है, यस या नो। तो आंसर है यस, ये पॉलिनोमियल है। कैसे सर पॉलिनोमियल बता दिए, ये तो केवल कांस्टेंट है। मैं चलो ठीक है कि मैंने यहाँ पर आपने बता दिया कि चलो ये वेरिएबल था तो इनटू होता है 1 से, तो कांस्टेंट हो गया, कुछ नहीं है तो पावर 1, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि ये कैसे होगा, बिल्कुल होगा। मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ, ठीक है, और इसके पावर क्या लिख देता हूँ 0। 5 इंटू एक्स के पावर 0 क्या होता है 1 इक्वल 5। क्या मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। तो देखो ये कांस्टेंट था ही, मेरे पास वेरिएबल भी आ गया, और ये क्या हो गया, ये डिग्री भी आ गया 0। मैंने अभी बताया कि पावर क्या हो जाता है होल नंबर, यानी कि 0 से स्टार्ट, वो सारे क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब ये तो इंपॉर्टेंट बातें थी, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बातें क्या है मैं बता रहा हूं कि पॉलिनोमियल कौन नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि पॉलिनोमियल कौन नहीं हो सकता है। बस इतना समझो कि ये जो मैं कोई टर्म लिखता हूं पॉलिनोमियल के लिए, जैसे √5x के पावर 2, ये पॉलिनोमियल है, ठीक। लेकिन 5x के पावर -2 ये पॉलिनोमियल नहीं है, यानी कि पावर क्या होना नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके।
5x 1/2 पावर किस में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। 5√x क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आंसर है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। 1/x क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आंसर ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। बट ये पॉलिनोमियल है, बाकी ये सारे पॉलिनोमियल नहीं है। इतना बात समझना कि अगर पावर माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। वेरिएबल रूट में हो या वेरिएबल किस में हो, फ्रैक्शन में हो, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। अब हम लोग ने ये जितने बातें समझा, इस बेस पे हम लोग 2.1 का क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग 2.1 पॉलिनोमियल का 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको रीजन भी बताना है, लेकिन वन वेरिएबल में जो भी पॉलिनोमियल्स है ना, वो क्या है, पहले तो बताना है कि पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। अगर पॉलिनोमियल्स है तो वो वन वेरिएबल में ही बताना है। तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मैंने पढ़ाया था इंट्रोडक्शन पार्ट, आप मेरा नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, आंसर है हाँ है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्योंकि ये जो वेरिएबल है सारे के सारे, ये वेरिएबल मैं बताया था कि रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, वेरिएबल के पावर माइनस नहीं होना चाहिए, वेरिएबल के पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये सारा चीज़ नहीं है, तो ये क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। अगर ये वेरिएबल है तो कितने x, इसमें भी x, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो x के पावर 0, तो ये क्या है, ये वेरिएबल है, यस इट्स अ पॉलिनोमियल। रीजन लिखना है ना, नहीं तो नंबर कट जाएगा, केवल ऐसे लिख देने से नहीं होगा। इट्स अ पॉलिनोमियल, रीजन में क्या है, इन वन वेरिएबल, क्या है, इन वन वेरिएबल, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये राइट है, ठीक है। दूसरा चीज देखते हैं, सर ये रूट में है। अरे भाई, रूट में मैं बोला था कि वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट रूट में हो सकता है, यहाँ कुछ नहीं है तो y लिख देता हूँ और पावर 0, ठीक। एक क्वेश्चन ये है कि सर ठीक है कि y के पावर 0 लिख दिए क्योंकि ये 1 होता है वैल्यू, तो मैं यहाँ z नहीं लिख सकता हूँ, देखो नहीं, क्यों नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे इसको पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है, पहली बात, ठीक, वन वेरिएबल में बनाना है, ठीक है। यहाँ क्या है, वेरिएबल y है, तो यहाँ पर भी मैं y ही लिखूंगा, ऐसा नहीं है कि x y z a b c नहीं लिखूंगा, y ही लिखूंगा, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, यस इट्स अ पॉलिनोमियल, ठीक है। कितने वेरिएबल, वन, यहाँ भी y, यहाँ भी y, मैंने वन वेरिएबल में बना दिया, वेरिएबल, ठीक, ये भी है, ये भी है। थर्ड आते हैं बेटा। अब थर्ड में आप देखोगे तो क्या ये वेरिएबल है, तो आंसर है, मैंने क्या बोला था कि जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर माइनस नहीं होना चाहिए, तो ये वेरिएबल नहीं है। अगर इसको लिखना भी चाहते हो तो 3t रूट अगर हटाओगे तो पावर में 1/2, मैंने बोला पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, नो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। अब यहां पर इसका रीजन पूछ रहा है, रीजन तो लिखना है, क्या है, बिकॉज वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है या एंड पावर इज नॉट होल नंबर,
किस में, क्या में नहीं है, होल नंबर में नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गया। या तो वेरिएबल ही होल नंबर में नहीं है, या पावर यहाँ पर देखो तो रूट में है तो होल नंबर नहीं है। अच्छा, इसको मैं चेंज किया तो पावर भी होल नंबर नहीं है। अब फोर्थ में आते हैं, y प्लस 2 इंटू 1/y। मैंने क्या बोला कि ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल भी क्या हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y प्लस 2y के पावर -1 लिख सकता हूँ। अगर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर ले जाता हूँ, नोमिनेटर में तो वो यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 है। ठीक है, ये क्लास 8 में हम लोग पढ़ कर आए हैं। तो ये जैसे ही डिनोमिनेटर से नोमिनेटर जाता है तो इसका पावर क्या हो जाता है, माइनस में। और मैंने क्या बोला कि पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर, माइनस में नहीं। तो इसके लिए भी क्या होगा, इसके लिए भी यही चीज होगा जो ये लिखा हुआ है। अब थर्ड में आते हैं, देखो इसका जितने भी वेरिएबल और पावर है सारे के सारे होल नंबर में है। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पॉलिनोमियल में नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेरा आंसर होगा मैं लिखूंगा क्या, नो। क्या लिखूंगा, नो। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नो क्यों लिखें कि इट्स नॉट इट्स अ पॉलिनोमियल लिखते हैं, इट्स अ पॉलिनोमियल, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। लेकिन यहां पर नो लिखा हूं, नो क्यों लिखा हूं, इट्स अ पॉलिनोमियल तो है इन 3 वेरिएबल। कितने में, 3। देखो x y t, अगर केवल यहाँ पे ये x है तो यहाँ भी x, यहाँ भी x रहता तो चलो ठीक है, 1 वेरिएबल होता, केवल x है। लेकिन यहाँ x y t तीनों है तो ये क्या होगा, 3 वेरिएबल। बट लिखा, नो क्यों लिखा हूं, ये समझो, इट्स अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, बट दिस इज not 1 वेरिएबल। तो ये कहानी था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, बोलते हैं सर ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ही तो पूछा है। नहीं भाई, पॉलिनोमियल तो पूछा है, बट किस में पूछा है वो तो देखो, 1 वेरिएबल में पूछा है ना। केवल बोलता कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है तो ये सही होता है, यस। लेकिन वो पूछ दिया है पहले ही कि नहीं, पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में मुझे करके बताओ, तो आपको ये आंसर देना होगा कि नो, और रीजन के साथ रीजन आपको लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी है 2 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। मैंने कोएफिशिएंट के बारे में बताया था कि ये जो जैसे 3x के पावर 5 ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, और ये वेरिएबल है। ठीक है, और ये क्या है, पावर है। ठीक, तो ये जो कांस्टेंट है यही क्या हो जाता है, कोएफिशिएंट हो जाता है। क्या हो जाता है, कोएफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, अब किसका कोएफिशिएंट लिखना है आपको, तो एक्स स्क्वायर का। यानी कि जहां एक्स स्क्वायर लिखा होगा तो उसका कांस्टेंट क्या हो जाता है, कोएफिशिएंट करके हम लोग देखते हैं। देखो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ही पूछा है, एक्स नहीं पूछा है, मुझे इससे मतलब नहीं है, एक्स स्क्वायर। तो इसका सर कोएफिशिएंट दिया ही नहीं है। अरे भाई, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी नंबर अल्फाबेट हो वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, ये 1 से मल्टीप्लाई है, तो क्या है 1 इसका। सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या होगा 1। नहीं, आपने अभी बताया कि कोई भी नंबर में 1 से इंटू होता है,
1 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? अब यहां पर साइन क्या था, प्लस, यहां पर साइन क्या है, माइनस। मैंने 7 पढ़े हो, 8 अगर पढ़े हो मेरे से, तो मैं बार बार बोलता हूं कि कोई भी नंबर डिजिट अल्फाबेट के पहले साइन देखा जाता है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। यहां कोफिशिएंट क्या है, x², तो क्या हो जाएगा π/2। सर यहां पर तो x² है ही नहीं, लगा लो ना भाई x², और पावर पहले क्या कर दो, 0। अगर x² लिखा रहता तो 1 रखता, लेकिन लिखा ही नहीं है तो मैं शो कर दिया कि यहाँ पर x² है, मैंने माना, और ये इसका कोफिशिएंट क्या है, 0। अब 0 से कोई भी नंबर में इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, 0, यानी कि यहाँ नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट 0। अब ये 3 नंबर क्या बोल रहा है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक बाइनोमियल लिखना है, क्या लिखना है, बाइनोमियल लिखना है, और एक मोनोमियल लिखना है। अब हम जानते हैं कि बाइनोमियल और मोनोमियल दो टर्म में, बाइनोमियल जो है 2 टर्म में, जो अलजेब्रिक एक्सपेंशन हम लोग पढ़ते हैं, अगर उसको 2 टर्म में लिख देते हैं वो बाइनोमियल हो जाता है। और मोनोमियल जो 1 टर्म होता है, जैसे 3x 90 z, ये क्या है, मोनोमियल है। बाइनोमियल क्या है, 3x है ना प्लस y, 2 टर्म है, 2y -3 है ना, 7x + x, ये क्या है, ये बाइनोमियल, क्योंकि 2 टर्म में है, 1 2 1 2 1 2 टर्म जो डिवाइड करता है ना, 1 से 2 2 से 3 हम लोग काउंट करते हैं, तो बीच में प्लस और माइनस आता है। ये भी मैंने, अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए तो सारा चीज समझ में आ जाएगा। अब बोल रहे हैं कि बाइनोमियल क्या होना चाहिए, 35 है ना, डिग्री क्या होना चाहिए, 35। तो यहां पर मैं क्या कर दिया, 35, ठीक है। यहां पर कुछ इसके भी पावर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ऐसे भी छोड़ दो, लेकिन मन करता है पावर लिख दो, तो मैंने लिख दिया इसमें 15। सर गलत नहीं होगा, वो तो बोला है डिग्री 3rd। अरे भाई डिग्री अभी हम लोग क्या पढ़ कर आए हैं, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर जो होता है वही डिग्री होता है। तो यहाँ 35 है, तो इससे मुझे मतलब ही नहीं है, चाहे ऐसे भी छोड़ दो, ठीक है। यानी कि बाइनोमियल 2 टर्म में लिखो, और जिसका हाईएस्ट नंबर, इसका क्या है 35। यहाँ पर भी मुझे कुछ लिखना मन कर रहा है तो 5 लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हाईएस्ट क्या हो गया, 35 डिग्री, ठीक है। अब इसमें क्या कर दो, 100 कर दो, यहाँ भी 100 कर दो, यहाँ भी 100 कर दो, 1/5 a के पावर 100 कर दो। बहुत सारा अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, जिसका पावर क्या होना चाहिए, 100, ठीक है। तो ये सारे चीज हो सकते हैं। अब ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको डिग्री बताना है, अभी हम लोग डिग्री पढ़कर आए हैं, जो हाईएस्ट होता है वो क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, इसमें डिग्री, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है। अच्छा, यहाँ कुछ भी वेरिएबल दे दो, x y z, मैंने a दे दिया, और इसके पावर क्या कर दिया है, 0 है ना, कुछ नहीं था ना, तो अपने मन से दिया तो पावर 0 ही देना पड़ेगा, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अब इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0, बस यही तो क्वेश्चन था। आपके सामने बोर्ड पर जो 5 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्लासीफाई द पॉलिनोमियल एज लिनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको ये बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है, लिनियर है और क्यूबिक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग जानते हैं कि जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है ना, जिसका पावर क्या होता है, 1 हो जाता है, वो क्या होता है,
लीनियर होता है ना। जिसका पावर 2 होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है। और जिसका पावर क्या होता है 3 होता है वो क्या होता है, क्यूबिक होता है। तो एक एक करके हम लोग नोट करना स्टार्ट करते हैं, है ना। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है वो पूछ रहा है। तो ये भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि पावर इसका क्या है 2 है। तो मैं क्या लिखता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसका पावर क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका भी पावर क्या है 2 है, हाईएस्ट पावर है ना 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहां देखो कुछ नहीं है तो पावर क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये भी यहाँ पे पावर क्या है 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ देखो पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पावर क्या है 3 है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा एक चीज़ और है, मैंने 3 नंबर जो क्वेश्चन बताया था, ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन में केवल एक एग्जाम्पल पूछा था बाइनोमियल और टाइम। मैं बहुत सारा बताया था कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उतना नहीं लिखना है, उसमें केवल एक लिखना है बस। मैं तो आपको तरीका बताया था कि इतना टाइप का हो सकता है। अब बोल रहा है कि बाइनोमियल जिसका पावर 35 है और मोनोमियल जिसका पावर 100 है, एक ही लिखना है। ऐसे नहीं कि मैं 4-5 लिख दिया हूँ तो आप ही लिख कर आ जाना, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 2.2, और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट तुरंत भी अपलोड करेंगे। अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।